हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने फिर एक वीडियो बनाया है। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। आपके एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, ताकि आपको दोबारा से इसको रिवाइज करने का मौका मिले। बहुत आसान और छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं, जिनकी एक सीरीज रहेगी, ताकि आप छोटे छोटे वीडियो को देख के समझ सकें। तो आज चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले हम ये समझते हैं अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग एंड लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड। 50% से ज्यादा आबादी इस दुनिया की एग्रीकल्चर के कामों से ही जुड़ी रहती है। एग्रीकल्चर में बेसिकली होता यह है कि हम हमारी नीड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशंस, वेदर, इन सब पे डिपेंड करते हुए हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, फसल उगाते हैं, और इसके साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो हम अगर एग्रीकल्चर को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करें तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर ह्यूमन यूज। तो एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट तरह की क्रॉप्स, नॉट ओनली फॉर फूड but there are some other uses of crops also. We get medicines from crops, we cultivate the timber plants and so many other things. There are so many uses of plants, so we cultivate them. So agriculture is the science which deals with the cultivation of crops and rearing of animals. So this is known as agriculture, and the history of agriculture is, we can say, more than 10,000 years old. 10,000 साल से पहले ही इंसान एक तरीके से खेती करना सीख गया था। तो अब आप खेती को या एग्रीकल्चर को समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर वो साइंस है जिसमें हम फसल और पशुपालन दोनों को साथ में लेते हुए चलते हैं। अब अगर हम फसल या क्रॉप को डिफाइन करना चाहें कि असल में हम क्रॉप किसे कहेंगे, तो क्रॉप हम कहते हैं किसी लार्ज एरिया में एक ही फसल को बड़े स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, उसकी पैदावार ली जाती है। हम ये कहेंगे when plants of the same type, the plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. तो किसी लैंड के एक लंबे चौड़े हिस्से पर एक ही तरह की क्रॉप को उगाया जाता है बड़े स्तर पर, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। ऐसा नहीं कि ना 10 फीट में हमने गेहूं उगाया, फिर 10 फीट में चावल, फिर 10 फीट पे दाल, फिर 10 फीट पे कुछ। एक लंबे एरिया में एक लार्ज स्केल पर एक ही क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। अब आप सब जानते हैं कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट एरियाज। देश के किसी हिस्से में कुछ फसल उगाई जाती है, किसी हिस्से में कुछ फसल उगाई जाती है, किसी लैंड में, किसी सॉइल में कोई पैदावार ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो ये सारा का सारा क्लाइमेट पर, सीजन पर भी डिपेंड करता है। इस सीजन के बेसिस पे हमने क्रॉप को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। बेसिकली आप कहीं देखेंगे तो मेनली आपको खरीफ और रबी 2 ही टाइप देखने को मिलेगी, लेकिन हम एक तीसरी क्रॉप की ओर बात करेंगे जिसको हम जायद क्रॉप बोलते हैं। ज्यादातर किताबों में आपको रबी और खरीफ ही मिलेगी, लेकिन जायद भी एक क्रॉप है। हालांकि वो होती छोटे स्केल पर है और सब जगह होती भी नहीं है, लेकिन टाइप्स में हम इसको आजकल शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप की, ठीक, फिर रबी क्रॉप की और उसके बाद में जायद क्रॉप की। इनको स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो हमें बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। जैसे हमने इन सबको बांटा है सीजन के बेस पे। तो अगर हम सीजन की बात करें तो खरीफ क्रॉप जो होती है रेनी सीजन में, मॉनसून टाइम जिसको हम बोलते हैं, उसमें रबी क्रॉप विंटर में, सर्दियों में डेवलप होती है, और जायद समर में। ये थोड़े छोटे हिस्से के लिए होती है, इसमें समर में होती है। अब सोइंग ऑफ सीड का बीज किस समय हम उसमें लैंड में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, उसको सोइंग सीजन बोलते हैं या सोइंग टाइम बोलते हैं। तो सोइंग ऑफ सीड खरीफ फसल के लिए जून महीने में, लगभग उस समय मॉनसून, जो बारिश का रेनी सीजन होता है, वो टॉप पर होता है, तो उस समय हम करते हैं। रबी क्रॉप जो होती है वो दीपावली के आसपास या दीपावली के बाद, हम ये कहें अक्टूबर मंथ में जो है उसका सोइंग का टाइम होता है, मतलब बीज बोने का टाइम होता है।
और जो जायद क्रॉप होती है वो मार्च के महीने में हम सोइंग ऑफ सीड करते हैं, बीज बोते हैं। अब हम चलते हैं हार्वेस्टिंग पर। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल पूरी तरह से कट के तैयार हो जाती है, तो खरीफ क्रॉप जिसको हमने रेनी सीजन में बीज बोए थे, 3-4 महीने उसको तैयार होने में लगते हैं, तो ये जून महीने से शुरू होकर के डेवलप होने में सितंबर तक डेवलप होती है। सितंबर में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब फसल काट लेते हैं। ऐसे ही रबी क्रॉप जिसको हमने अक्टूबर मंथ में, जब विंटर की शुरुआत होती है, अक्टूबर मंथ में हमने बीज बोए थे, सोइंग ऑफ सीड करी थी, तो ये मार्च में फसल पक के तैयार हो जाती है। मार्च में हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल काट के एक तरह से घर लाते हैं। जायद जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये शॉर्ट टर्म है, ये समर सीजन में होती है, तो मार्च के बाद में ये सब हम इसका सोइंग करते हैं और जून में हमें इसकी फसल मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें उगाया क्या क्या जाता है, मतलब मेन क्रॉप्स कौन सी होती हैं इनकी, रबी और खरीफ और जायद की। तो जब हम खरीफ की बात करते हैं तो भारत के बहुत बड़े हिस्से में चावल जो है मेन एक तरह से पार्ट ऑफ फूड है। तो चावल, पैडी जिसको बोलते हैं, मक्का, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट और बाजरा, ये सारा का सारा हम जो है रेनी सीजन में इसको बोते हैं और सितंबर में हम इसकी फसल प्राप्त कर लेते हैं। रबी क्रॉप की जब हम बात करते हैं तो रबी क्रॉप, जैसे मैंने कहा, अक्टूबर में, दीपावली के बाद में हम इसको, या दीपावली के आसपास, थोड़ा वो 10-20 दिन का अंतर हो सकता है, कहीं अक्टूबर में और किसी हिस्से में थोड़ा नवंबर के आसपास, तो इसको हमने बीज डाले थे। मार्च में इसकी फसल काटी थी, तो मार्च मतलब न्यू ईयर पर, जब होली के आसपास हमें इसकी फसल मिलती है, तो आप देखते हैं कि होली के आसपास नया गेहूं घर आता है, दालें जो होती हैं, पोटैटो, आलू बोया जाता है, पीज बोया क्या प्राप्त किया जाता है, पीज मतलब मटर वगैरह होती हैं। आप देखते हैं कि सारी की सारी नया आलू, मटर, गाजर, ये सब आप कब देखते हैं? ये आप तो सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में मस्टर्ड है, उसके बाद में लिनसीड है, बार्ले जो जिसको बोलते हैं, लिनसीड मतलब अलसी, मस्टर्ड, सरसों, तो ये सारी की सारी हमें मार्च के महीने में होली के आसपास मिलती है। और उसके बाद में जायद की जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जायद एक शॉर्ट टर्म सीजनल क्रॉप है, इसकी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो इसमें मार्च में हम बीज वगैरह डालते हैं और जून में हमें मिल जाता है। तो ज्यादातर इसमें एक तरह से फ्रूट सा हम कहें तो वो क्रॉप हमें मिलती है, जैसे मस्क मेलन जिसको हम खरबूजा बोलते हैं, वाटरमेलन जिसको हम तरबूज बोलते हैं, तो इस तरह की फसल हमें प्राप्त होती है। तो बेसिकली आपने देखा कि ये जो क्रॉप्स हैं, डिफरेंट क्रॉप हैं, वो सीजन पर बेस्ड है। इनको आपको याद रखना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चे कई बार एक तरह से इनमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि खरीफ का रबी में लिख देते हैं, रबी का खरीफ में लिख देते हैं। तो आप इसको कुछ टर्म बना सकते हैं याद करने के लिए। जैसे खरीफ जो है रेनी सीजन में, तो आप ये खरीफ खारा पानी, कड़वा पानी, मान लो बारिश से बरसा, उसको याद कर दीजिए। विंटर में सर्दी बहुत पड़ती है, कुछ लोगों को सर्दी में रब करने, रब मतलब भगवान को याद करने लगते हैं, तो आप रबी मतलब रब याद करा देता है, मतलब इतनी ठंड पड़ती है, तो उससे याद कर सकते हैं। और जायद तो छोटा सा बीच का एक पोर्शन है जो आसानी से हमें याद रह सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको एग्रीकल्चर क्या है, मैं फिर एक बार शॉर्ट में दोहरा दूं कि एग्रीकल्चर है प्लांट्स को ग्रो करना लार्ज स्केल पर, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन उसके साथ में जुड़ना, ताकि मनुष्य उसका यूज कर सके। क्रॉप हम किसे कहते हैं, जब किसी एक लार्ज एरिया में एक ही टाइप का क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रोन किया जाता है, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप के टाइप्स को हमने सीजन के बेस पे खरीफ, रबी और जायद में डिवाइड किया है, उन सबको मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।